जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 14 अक्टूबर 2022 और आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लेंगे। ये हमारा डेली डोज होता है करंट अफेयर्स का, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है कि लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासतौर से हो रहे होते हैं, उन सब में ये करंट अफेयर्स जरूर आता है। अभी हाल ही में देखिए 15-16 तारीख को जो प्रस्तावित है डेट में पेट के एग्जाम के अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे और जब पेट का एग्जाम होगा तो मैं आपको उन क्वेश्चनों को लेकर के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। उतना कवर तो हमने नहीं किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेट में हमारे यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, क्योंकि कवर हमारा उतना नहीं है। लगभग ये आप मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई एग्जाम हो रहा होता है, सपोज करो आपकी अगर ये एग्जाम अगर 15-16 अक्टूबर में है, 15-16 अक्टूबर को अगर ये एग्जाम हो रहा है, 2022 की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग एक ईयर यानी कि लगभग कुछ नहीं, कम से कम आपको नवंबर 2021 से इंपॉर्टेंट है। 2021 से लेकर के नवंबर 2021 से लेकर के 16 ये अक्टूबर तक का, लगभग इससे 10 दिन 15 दिन, मतलब ये है कि 1 अक्टूबर ले लीजिए, 1 अक्टूबर 2022 तक का इंपॉर्टेंट है। यहां से थोड़ा आप कम कर सकते हैं, यानी कि नवंबर अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं तो जुलाई अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन वैसे 1 ईयर का एक तरीके से मान के चला जाता है, 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स पूछता है। लेकिन चूंकि जिन एग्जाम्स में अगर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ही 7 8 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ये हिस्सा थोड़ा कम कर लिया जाएगा। बहुत होगा तो जून जुलाई से कर लेंगे आप। ठीक, नवंबर से है तो नवंबर से ना पूछ करके और बाद से पूछ लेंगे, यानी कि आप एक मान के चलिए कि हमारा अक्टूबर चल रहा है तो ये आपने ले लिया यहाँ पर जनवरी से लेकर के मान के चलिए, जनवरी से अक्टूबर का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच में ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आएंगे और 1-2 क्वेश्चन ऊपर के रहते हैं। अमूमन बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे अगर आप पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम ले लीजिए, और जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। 25 से 30 क्वेश्चन जिन एग्जामों में पूछा जाता है उसमें लगभग 1 वर्ष का पूरा जिस दिन एग्जाम हो रहा है, जिस डेट से, उससे 10 दिन पहले 10 दिन छोड़ दीजिए और प्लस बाकी 1 साल का लगभग पूछा जाता है। तो अगर हम 1 वर्ष का पूरा तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हमारा काम हो जाएगा और वहां से क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना करके रखना है हमें कि ताकि हम जो है हमें समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए तो आज ले लेते हैं आज के क्वेश्चंस कि करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम सब पर बात करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट करने का भी तरीका बताते हैं आपको। तो आइए आज देख लेते हैं। आज पहला प्रैक्टिस है। हमने आपको बताया था कि हम लेते क्या है, सबसे पहले डे लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट डे यानी दिवस नहीं है, इसलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक हमारा है इप्समार 5 6 7 है, ये 7 है। ठीक, रोमन भाषा में लिखा हुआ है 7, ब्रैकेट में डाल लेता हूं सिर्फ। ये 9, ये क्या है आपका नौसेना अभ्यास है। नौसेना अभ्यास याद रखिए, है क्या, नौसेना अभ्यास। ठीक, ये नौसेना अभ्यास है। इसमें इप्समार, इसको इप्समार कहते हैं। इप्समार 7 जो 7वां चरण है इसका, इसके अंतर्गत कौन है, भारत। ठीक, भारत, दूसरा प्लस डाल देता हूं दक्षिण अफ्रीका, क्या है इप्समार 7 नंबर क्या है, ये आपका भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नौसेना अभ्यास है। नौसेना मतलब पानी की जो सेना होती है, जल सेना जो होती है, नौसेना जिसको कहते हैं, उसका सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है इप्समार 7। ठीक, ये 7वां चरण है इसका। ये कहां हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, यहां पर दक्षिण अफ्रीका में इसका सैन्य अभ्यास किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको जरूर, इसको कहते हैं इंग्लिश में अगर मिलिट्री प्रैक्टिस भी कहते हैं। अब ये जो चूंकि सेनाएं हमारी नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों होती है, तो तीनों के ही अलग अलग अभ्यास होते हैं।
या कई बार ऐसा होता है कि सेनाएं आ जाती हैं, दोनों अभ्यास एक साथ में भी हो रहा होता है, नौसेना का जल में हो रहा होता है और थल सेना का आपका किसी न किसी प्लेस पर हो रहा होता है, किसी न किसी स्थलखंड पे हो रहा होता है, ठीक है, प्लेन पे हो रहा होता है। तो आपको एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, यानी कि सैन्य प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इप्समार्ट 7 है जो भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील यानी तीन देशों का एक चरण है, 3 देशों का सैन्य अभ्यास है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट नौसेना अभ्यास ले लेते हैं, आपको बता देते हैं, जो कि यहां पर आ गया है इसलिए बता देते हैं। नौसेना अभ्यास जो इंपॉर्टेंट थोड़े कुछ है, तो एक है थाई कॉर्पेट, थाई, ये है थाई कॉर्पेट कहते हैं। थाई ना भी देगा ऑप्शन में, सिर्फ कॉर्पेट पूछ लेगा, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में पूछा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है। थाई ना दे करके ये दे देगा कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य होता है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक, थाईलैंड के बीच होता है। इंपॉर्टेंट सारे हैं ये, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आता है। नेक्स्ट लेते हैं कोंकण शक्ति, अगला है कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति लिया गया है नाम कोंकण से, कोंकण जो कि गोवा और देखते हैं उसके बीच में पड़ता है, लगभग कोंकण क्षेत्र पड़ता है पूरा, ठीक है, मुंबई और गोवा के बीच में कोंकण क्षेत्र पड़ता है। तो कोंकण शक्ति जो है आपका कोंकण शक्ति जो कोंकण रीजन है, अगर आप देखेंगे इंडिया के नीचे वाले हिस्से को, तो वहां पर जो है कोंकण शक्ति है, ये मेनली भारत और ब्रिटेन कह लीजिए या यूके कह लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए, ठीक है, ब्रिटेन के मध्य होता है। भारत और ब्रिटेन या यूके भी ऑप्शन में दे सकता है, उसके मध्य होता है। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ नौसैन्य अभ्यास यानी कि जल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट ले लेते हैं समुद्र शक्ति, अगला है हमारा समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति ये भारत यहाँ है, ये इंडोनेशिया के बीच, ठीक, इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या होता है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। सिम्बेक्स है, खूब पूछा गया, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिम्बेक्स भारत और किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। एक और है जायरे अल बहर, क्या नाम है, ये भी खूब पूछा गया, लगभग ये चारों ही पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। क्या है, जायरे अल बहर, ठीक, क्या बहर, ये किसके साथ, भारत और कतर के साथ होता है, भारत और कतर के साथ होता है, ठीक है। तो देखिए जायरे अल बहर एक तरीके से नाम ही है कतर की तरफ, सिम्बेक्स SI लिखेंगे तो सिंगापुर और इंडिया हो जाएगा। समुद्र शक्ति याद रखिए इंडोनेशिया के, कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन या यूके के बीच होता है। आपका दक्षिण अफ्रीका के बीच इप्समार्ट बता दिया। तो लगभग इतने हैं जो पूछे जाते हैं आपके सैन्य प्रैक्टिस यानी कि युद्ध अभ्यास जिसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में युद्ध अभ्यास कहते हैं। ये युद्ध नौसेना अभ्यास है, मतलब ये कि जल में पानी में ये हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन ही। अगला इंफॉर्मेशन है, आज फैक्ट है, थोड़ा बहुत ज्यादा समझाने के लिए नहीं, उसके बाद भी कोशिश है कि कुछ आपको इस तरीके की चीजें बता दी जाए ताकि आपको याद रहे, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए देख लेते हैं, इराक के नए राष्ट्रपति बदल गए हैं। इराक के राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं। कौन बना है इराक का नया राष्ट्रपति? अच्छा, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले बरहम सालेह साहब थे। इराक के राष्ट्रपति कौन थे? बरहम सालेह साहब थे। अब्दुल लतीफ रशीद बन गए हैं। कौन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अब्दुल रशीद लतीफ। या हमने क्या उल्टा कर दिया है? ठीक, क्या है हमारा, ये बन गए कौन? अब्दुल लतीफ रशीद। हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो आपके ये लतीफ इधर है, रशीद इधर है, ठीक। अब्दुल लतीफ रशीद है, ठीक, अब्दुल लतीफ रशीद है, ठीक है, रशीद। ये हैं इराक के नए राष्ट्रपति। सिर्फ इतनी जानने की जरूरत है कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष चेंज होता है किसी भी विश्व में किसी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज का, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पे नियुक्तियां हो रही हैं, कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बता रहे हैं, क्योंकि उससे नीतियां प्रभावित होती हैं। हालांकि राष्ट्रीय नीति लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जिस तरीके का अब जैसे होता है कि लिबरल है या रूढ़िवादी है,
ठीक, कंजर्वेटिव है, तो उसी हिसाब से वहां की चीजें चलेंगी। सपोज करो कि अगर आपने कुछ सोच रखा है और आपको अपने ही जगह का कोई विशेष पद दे दिया जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चीज कराने की कोशिश करोगे। अगर ये आप मान लीजिए कमरा है, कमरे में सोफा इस साइड पड़ा है, और जिस दिन आपको अधिकार पड़ता है तो आप चाहते हो कि सोफा यहाँ से वहां हो जाए, तो इस तरीके के बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। और व्यापक पैमाने पर जब राष्ट्रपति या कोई राष्ट्राध्यक्ष चेंज होता है तो देश के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और चूंकि देश से राजनयिक व्यवस्थाएं भी चलती हैं, एक दूसरे से इंटरनेशनल रिलेशन भी चलता है, तो उन पर भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि राष्ट्रीय नीति जो होती है वो एक तरीके से एक खाके में ही चलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव उसमें होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक है कंदुअर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। क्या है कंदुअर? नाम ध्यान रखिएगा, नाम चूंकि अजीब सा है। क्या नाम है इसका? कंदुअर स्लेंडर लोरिस, स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको कहते हैं, सेंचुरी। ठीक, अभ्यारण्य नीचे लिख देता हूं, अभ्यारण्य। ठीक है, अब कंदुअर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य है कहां? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में डिंडुगुल वगैरह का नाम सुना है आपने? उस क्षेत्र में पड़ता है। ये फैला हुआ एक अभ्यारण्य, भारत का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो स्लेंडर लोरिस, ये लोरिस एक लोरिस के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक, क्योंकि आईयूसीएन की तरफ से भी ये लुप्त प्रजाति घोषित किया गया था। ये लुप्त प्रजाति घोषित किया था, इसी के लिए लुप्त प्रजाति में घोषित किया गया था, इसीलिए इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मतलब ये है कि रिजर्व घोषित करने का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई मानव बस्ती नहीं बनाई जा सकती। इस अभ्यारण्य में, इस सेंचुरी में कोई मानव बस्ती नहीं बना सकती। वैसे जंतु चरने जा सकते हैं, छोटे मोटे लकड़ियां बीनने के लिए जनजाति होते हैं, लकड़ियां बीनने जाते हैं, चीजें करते, वो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ निवास नहीं कर सकते, अंदर जाके निवास करते। क्योंकि अब ये लोरिस देख लेते हैं। क्या है लोरिस? एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव है प्यारे बच्चों, स्तनधारी जीव है। एक तरीके से बड़े नेवले या थोड़ा सा बंदर के आकार का एक जीव होता है। अगर आप इमेज में डालेंगे लोरिस तो दिखा देगा आपको गूगल पे। तो स्तनधारी जीव है, ये पेड़ों पर रहता है, पेड़ों पर ज्यादातर रहता है, कीट पतंगों को खाता है, पेड़ों पर रहता है। मेनली ये है कि ये लुप्त हो रहा था, इसके लिए कंदुअर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य ये घोषित कर दिया गया। भारत का पहला लोरिस अभ्यारण्य है। मतलब लोरिस जो जानवर है, इसकी सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है पहला। ठीक, कहां पर है? तमिलनाडु में ये है। सीधे सीधे ये ना देकर के सीधे ये पूछ लेगा कंदुअर स्लेंडर अभ्यारण्य कहां पर है, तो तमिलनाडु है। ठीक, किसके लिए है? किसके संरक्षण के लिए? तो लोरिस एनिमल के संरक्षण के लिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं। जब तक क्वेश्चन बनाना आप नहीं सीखेंगे तब तक किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखेंगे तो वहाँ एग्जाम में आपकी गलती हो जाएगी, तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चनों को उसी फॉर्मेट पे पढ़िए जिस फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलेंगे, उसी तरीके से आप रीडिंग करिए, बुक रीडिंग करिए, तो आपका दिमाग चलते रहना चाहिए कि आखिर इसमें क्वेश्चन बन क्या सकता है। पढ़ते पढ़ते आपको रीडिंग करना चाहिए। आप पता लगे कि सब कुछ पढ़ ले गए, अशोक को पूरा पढ़ दिया, जैसे अशोक का महान अशोक को सब पढ़ा दिया, ये ध्यान नहीं रहा कि धम्म नीति उसकी क्या है, धम्म नीति क्या है, उसका झुकाव बुद्ध की तरफ था, बुद्ध के लिए उन्होंने क्या किया। ये चीज आप पढ़ते चले गए, सब कुछ ध्यान नहीं कि बहुत महान था, ये लड़ाइयाँ लड़ी, वो कलिंग का युद्ध लड़ा, ये लगा 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा, लेकिन इसका ये पक्ष अगर भूल गए। और क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं जगहों से आता है जहां आपका दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि ये मानवीय गतिविधियां हैं, ये सबके साथ होती हैं। इसीलिए पेपर जो बनाए जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, बहुत ही रिसर्च के साथ ही पेपर बनाए जाते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर वो विशेष ध्यान रखते हैं। अगला देख लेते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन किया गया है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना भूस्थानिक सूचना कांग्रेस, भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कहां किया है कांग्रेस का आयोजन? इस कांग्रेस का आयोजन इसका किया गया हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक,
तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहां पे आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक जियोस्पैटल कहते हैं इसको, जियोस्पैटल, संयुक्त राष्ट्र यूएन का जियोस्पैटल सूचना कांग्रेस यानी इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन किया गया है हैदराबाद के अंदर। अच्छा, ये जो जिस मंत्रालय के थ्रू गया, संयुक्त राष्ट्र विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग, किसने? तो यूएन, संयुक्त राष्ट्र विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्पेस, यानी कि क्या कहते हैं, स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट में अंतरिक्ष विभाग, ठीक, अंतरिक्ष विभाग कि मेल से, ये यूएन भी इसमें था, विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विभाग भी था। इन लोगों ने मेनली एक जगह पर सम्मेलन किया जहां पर ये प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए और इसकी मदद से, अंतरिक्ष विभाग की मदद से किस तरीके से जियोस्पैटियल यानी भूस्थिति को किस तरीके से जो है चीजों को किया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आगे बढ़ाया जाए, उस पर रिसर्च के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए एक तरीके से सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि अलग अलग आइडियाज, अलग अलग चीजों को इन्हांस कर सके, आगे बढ़ सके, उस पर रिसर्च किया जा सके। ठीक है, मेनली किसी तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय सम्मेलन होते इसीलिए हैं ताकि कुछ नए आइडियाज आ जा सकें, अपने अपने विचारों को, सभी रिसर्च करते रहते हैं तो अपने अपने विचारों को एक स्थान पर रख सकें और वहां पर सबसे बात हो सके। ठीक है, अभी एक आपका फैक्ट है, जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण, बिहार के जयप्रकाश नारायण, इनकी एक 15 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है बिहार के अंदर। ठीक, प्रतिमा लगाई गई 15 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, कहाँ? बिहार के अंदर, जिसको अभी हाल ही में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने इसको, उसका उद्घाटन किया था। ये जो लगाई गई है वो है सिताब दियारा, एक जगह है बिहार के अंदर, सिताब दियारा, वहां लगाई गई है। ठीक, सिताब दियारा में लगाई गई है, कहाँ? बिहार में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा जो 15 फीट ऊंची है, ठीक है, फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये भी डाल दिया है ताकि आपको कम से कम दिक्कत ना हो, अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अंतरिक्ष में जो है, स्पेस में पहली बार शूटिंग हो रही है, हॉलीवुड मूवी है कोई, पहली बार शूटिंग हो रही है, तो वो अभिनेता कौन है जो ये शूटिंग कर रहे हैं? कहाँ पे? स्पेस में, नहीं अंतरिक्ष में। स्पेस में जो शूटिंग कर रहे हैं, इससे पहले अभिनेता, विश्व के पहले अभिनेता है टॉम क्रूज, बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं आप इनसे, टॉम क्रूज से। ठीक, टॉम क्रूज जो है हॉलीवुड के अभिनेता हैं जो कि पहली बार क्या करेंगे, स्पेस में, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है। ठीक, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, क्या नाम है उसका, कहां पे शूटिंग का होगी? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक, स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लगभग वो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, यानी अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है उसको। ये साइंस टेक का पोर्शन हो गया, बाकी सारी चीजें जानकारी, अर्थ के लो ऑर्बिट में ये स्थित है, पूरा का पूरा एक तरीके से घर में संरचना है, ऊपर ही लगभग 400 किलोमीटर ऊपर। वहीं पर ये स्पेस में ही टॉम क्रूज साहब क्या करेंगे, एक शूटिंग करेंगे, एक मूवी को मेक करेंगे। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति, विश्व के पहले ऐसे एक्टर हैं जो स्पेस में जाकर के शूटिंग करेंगे। जितनी भी वहां पर जो है कैमरे में सारा सेटअप किया जाएगा वो 400 किलोमीटर दूर पे होगा। ठीक है, तो लगभग ये आज आपका 14 अक्टूबर का लगभग, और ये आप ये सोचिए जो 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 12 अक्टूबर की बात की जाती है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि पंक्चुअलिटी बनी रहे आपकी। बाकी इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये प्रतिदिन की ही नहीं, आगे पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी घटनाएं, अगर 2-3 दिन पहले की भी, क्योंकि सब घटनाएं एक साथ में ही चीजें मिल जाए जरूरी नहीं है, धीरे धीरे करके क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगता है कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में अगर देखा जाए तो आज के दिन में ही करोड़ों घटनाएं हुई होंगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो करोड़ों घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो वही 8-10 क्वेश्चन होंगे, अगर इससे ज्यादा आपसे बात की जाएगी तो लाखों पन्नों की किताबें कॉपी तैयार हो जाएगी और एक साल में आप एग्जाम देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी को पढ़ना है जीवन भर,
और भी सब्जेक्ट्स हैं, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने टीचर को या जो व्यक्ति भी आपको बता रहा है, मास्टर जो बता रहा है आपको, उसको भी जानिए। कैसे जानेंगे आप उसको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आप देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि आखिर ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है, कर रहा है आपका। तो इसलिए भी आपकी जानकारी के लिए कि आप जाइए एग्जाम, उसको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तब आपको पता लगेगा, तब आप भरोसा करिए। चेक बैलेंस रखिए किसी के ऊपर, चाहे मैं चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर चेक बैलेंस रखिए कि वो व्यक्ति जो बता रहा है वो बेमतलब की बात तो नहीं बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी उठाया, डिजिटल बोर्ड लगा लिया और शुरू हो गया इनके उनकी कट पेस्ट डालना। तो उससे क्या होता है प्यारे बच्चों की बेउल जरूर की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस रही होती है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर 10 क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी अगर आप पा जाते हैं, 7 क्वेश्चन भी पा जाते हैं, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 10 में से 7 क्वेश्चन करना, 6 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। 50, 60, 70% तक अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। और पता लगे कि 3 क्वेश्चन बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, तो उससे क्या फायदा? उससे बढ़िया है 3 का कुर्बानी देकर के 7 क्वेश्चन, अगर 10 में से 7 क्वेश्चन, मैंने 10 में से बता रहा हूँ, 10 में से 7 क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हैं सही, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके उसमें से मिले, लेकिन एग्जामिनर सेटअप करने वाला कोई और है। और इतना बड़ा इसका सिलेबस है करंट अफेयर्स का कि इसमें आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, और ना ही इससे बचने की कोशिश की जा रही है। लगातार आपको कोशिश की जा रही है। और अगले जो एग्ज़ाम होंगे, जो खासतौर से हमारे एग्ज़ाम होंगे, या मैं जो भी अगला हमारा नज़दीक एग्ज़ाम जो भी है, या पैट का एग्ज़ाम है, तो पैट में जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे उनको मैं आपको बोर्ड पर ला करके बताऊंगा कि क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि एक बार फॉर्मेट आपकी समझ में आ गया तो फिर उसके बाद से पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी मैगजीन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप तुरंत अपने आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाल लेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि मुझे पढ़ना है इसको किस तरीके से। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आपको पढ़ना कैसे है ये जानना जरूरी है, और ये एक दिन नहीं कोई बता जा सकता है जब तक इसको प्रैक्टिस में अपने नहीं ले आएंगे। डेली जब तक अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, अगर आप पहली बार मोटरसाइकिल सीखते हैं, पहली बार अगर आप साइकिल सीखते हैं, तो आप परफेक्ट कभी नहीं हो पाते। परफेक्ट कब होते हैं? जब आपको 5 साल 7 साल कर देते हैं, तो वो तो दूसरी चीज़ हो गई। ये तो एग्जाम है, एग्जाम में ये हर साल होने वाली चीज़ है। हर साल में 2-2 3-3 एग्जाम मिल जाते हैं आपको देने के लिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बने। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ गलतियाँ हैं तो उसको कमेंट करिए, कुछ सुझाव भी दीजिए, क्योंकि फाइनली इसमें फ़ायदा आपका ही है। अगर आप सुझाव देंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। हम अपनी तरफ से सुधार करेंगे। जो हो सकता है कि हमारी चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, हम उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमें सुझाव दीजिए। बाकी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।